मैं यह देखकर दहशत में आ गया कि उड़ान भरने वाला विमान का पंख फटा हुआ था। अगर उड़ान के दौरान कुछ भी गलत हो जाता तो यात्रियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। मैंने तुरंत अपने सहकर्मी के हाथ से वॉकी टॉकी छीनी और उड़ान रोकने का आदेश दिया, लेकिन महिला कैप्टन ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि मैं एक नया भर्ती हुआ कर्मचारी हूँ जिसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं पहले एक हीरो कैप्टन रह चुका हूँ। 8 साल पहले जिस विमान को मैं उड़ा रहा था वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर भीषण मौसम में फंस गया था। मैंने शांति से यात्रियों को ढाढ़स बंधाया और अपनी बेहतरीन उड़ान कौशल से उस लगभग दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान को सुरक्षित उतार लिया। उस घटना के बाद मैं उड़ान से थक गया और एक सामान्य एयरलाइन कंपनी में काम करने लगा। लेकिन काम के पहले ही दिन मेरी महिला कैप्टन से टकराव हो गया। वह जल्दी में थी और मुझसे टकरा गई। मैं उसके गिरे हुए दस्तावेज उठाने ही वाला था कि उसने मुझे अंधा कहकर डांट दिया और कहा कि रास्ता देखकर क्यों नहीं चलता। जब उसे पता चला कि मैं नया कर्मचारी हूँ तो उसे लगा कि मैं उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार वह कंपनी की खूबसूरत कैप्टन थी और बहुत से पुरुष उसे पसंद करते थे। मुझे लगा कि वह बहुत आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक है। फिर उसने बॉस को बुलाकर मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। सौभाग्य से एक महिला सहकर्मी ने मेरी मदद की और मुझे उस मुसीबत से बचा लिया। जाते जाते महिला कैप्टन ने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसे दोबारा परेशान न करूं। बाद में वह महिला सहकर्मी मुझे कार्यस्थल दिखाने ले गई। तभी मैंने गलती से देखा कि उड़ान भरने वाला विमान खराबी का शिकार था। मैंने तुरंत उड़ान रोकने की मांग की, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल डायरेक्टर ने मुझे डांट दिया। उसने कहा कि मैं नया कर्मचारी होकर गलत आदेश दे रहा हूँ। मेरी महिला सहकर्मी भी मेरी वजह से परेशानी में पड़ गई। डायरेक्टर ने मुझे आखिरी चेतावनी दी और बेबसी में वहाँ से चला गया। मुझे मजबूर होकर अपनी महिला सहकर्मी का मोबाइल लेकर महिला कैप्टन को फोन करना पड़ा और टेक ऑफ रोकने को कहा, लेकिन उसने इसे मेरा उसके करीब आने का बहाना समझा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे परेशान करना बंद करूं और फोन काट दिया। इसके बाद विमान टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। मैंने हर संभव कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल डायरेक्टर ने मुझे हंगामा करने वाला समझकर बंधक बना लिया। उसने खुद आदेश दिया कि विमान को उड़ान की अनुमति दी जाए, लेकिन जैसे ही विमान रनवे से उठा दुर्घटना हो गई। अब सवाल ये है, इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी थी?